दोस्तों अभी अभी लिस्ट जारी हुई है उसकी, मतलब वन विभाग के जो भी मतलब किसको कहाँ कौन सा डिवीज़न मिला। तो ठीक है पापा, मैं थोड़ी देर में करती हूँ। अभी मतलब कुछ बोलने का सा नहीं हो रहा है, क्योंकि चलो मेरा मेरा तो ठीक है, मुझे रुद्रप्रयाग मिला है, बट मुझे गढ़वाल से सीधे कुमाऊं डिवीजन में फेंका गया। इसको गढ़वाल से कुमाऊं डिवीज़न में फेंक रखा है। कार्बेट कार्बेट नहीं सबके मुंह में कार्बेट आ रहा है, क्योंकि जस्ट किसी ने क्या, उस बिपिन टिपिन है ना हमारा दोस्त बिपिन मियाँ, छोटा बिपिन, तो उसने इसको फ़ोन करके बोला कि तुझे कार्बेट मिल रखा है। और ये वहाँ रोने बैठ गए, अंगीठी जा रखी थी प्रिंट आउट निकालने के लिए, वहाँ रोम धोआ। और मैं डांस क्लास जा रखी थी, तो मुझे लगा कि इसको कार्बेट फेंक कर, तो मुझे कहाँ फेंक रखा होगा। बट तब मैंने देखा मुझे रुद्रप्रयाग ही मिल रखा है। चलो ठीक है मेरा, बट अबे मेरे बिना कैसे रहेगी। चल यार रास्ते मत रो। तो दोस्तों अभी हम लोग बहुत वैसे से उसमें हैं, क्योंकि क्या बोलूं, सकल गुड मॉर्निंग दोस्तों। और दोस्तों बस आप लोगों के लिए तो गुड मॉर्निंग हुई होगी, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल भी गुड धन मॉर्निंग नहीं हुई है, बैड मॉर्निंग। और आप लोगों को पता है तनु ना हमेशा 9, साढ़े 9, 10 इतने बजे उठती है, मतलब वो भी उठा के। और आज बेचारे 7 बजे डॉली। तो आज तो मेरे बाग ऐसे हाथ रख रही, तो मैंने आज तो रखने भी दिया दोस्तों। और दिन तो मैं ऐसे खा देती हूँ, हाथ हटा मुझे सोने दे। क्योंकि दोस्तों हमारी सुबह बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कल वो आया, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, तैनाती आदेश। मतलब जिस चीज़ के लिए हमने इतने फाफड़ बेले, इतने साल, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करी, उस चीज़ के मतलब वो चीज़ अब हमें मिली, अब वो हमें भा नहीं रही है। भा नहीं रही है मीन्स दैट कि बहुत ज़्यादा आफत आ रही है, क्योंकि इसको मिल गया नैनीताल, मुझे मिल गया रुद्रप्रयाग। और चलो अलग तो अब होना ही था, है ना। मतलब मैं इस चीज़ के लिए वैसे पहले से सोच रही थी, क्योंकि एक साथ मिलना और ऊपर से एक जगह मिलना बहुत ज़्यादा टफ है, और वो भी रैंडमली कैसे मिल जाएगा तुमको, है ना। तो अभी तो ऐसे ही हो रखा है, और 20 तारीख को बोल रखा है। तो अभी मतलब हम ना 7 साल ना इसी गली में, तो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब मेरा तो ऐसा रहता है परिवार जैसा वाला, क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा वैसा सा है ना, फ्रेंडली। तो मैं बहुत बातचीत करते रहती हूँ इधर उधर, है ना। तो अब ऐसी आफत आ गई है कि मतलब मेरे ना गले से आ गया सुबह से। मतलब वो तो अच्छा है दादी है नीचे, वहाँ नीचे ना मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं छत में आ गई, पीछे ये मुँह उठा के आ गई, कहाँ गई की। तो दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं मन्नू गई थी ना, तो 1 हफ्ते तक मेरी ऐसी हालत हो रखी थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं वहाँ रोने के लिए ना किचन में जाया करती थी। जैसे कोई आता था ना, तो सबके सामने मेरे को ऐसा लगता था, फिर मुझे अजीब सा लगता था कि छी यार, लोग बोलेंगे कितना रोती है ये, मतलब मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो मुझे कुछ भी होता था मैं रो जाती हूँ। तो फिर मन हल्का हो जाता था, इसको तो आंसू नहीं आते। मतलब अब तुम कहीं पे आंसू नहीं आएंगे तो लोग बोलेंगे तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, बट बहुत बुरा लग रहा है उसे, क्योंकि मैंने देख लिया है उसकी नींद, जब वो सो नहीं पा रही है वो, तो मुझे तो चलो आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ हो रहा है। मतलब वैसे पता आपको मेरे तन्नू के साथ रहने में कोई भी फ़ायदा नहीं है दोस्तों, लेकिन हो जाता है ना। मतलब अब 7 साल से तुम किसी के साथ रह रहे हो, तो फ़ायदा और नुकसान क्या देखना है। और हम में तो ना मतलब लड़ाइयाँ भी नहीं होती हैं नॉर्मली, मतलब स्मूथ जाता सब कुछ, थोड़ी छोटी बहुत नोक झोंक होती है, और वो तो हम ऐसे हैंडल कर लेते हैं। मतलब डेली का काम होता है हमारा, हम जहाँ भी जाते हैं साथ जाते हैं। अगर हम ना थ्रेडिंग बनाने में साथ जाते हैं, बाल कटवाने में साथ जाते हैं, हमको एक कॉपी लेनी होगी वो उसके लिए भी हम साथ जाते हैं, है ना। मतलब सबको ऐसा लगता था पहले कि हम तीनों ना बहनें हैं, क्योंकि हम हर जगह साथ जाते थे, चाहे मुझे ट्रिपलिंग ही करनी पड़े, पर हम फिर भी साथ जाते थे। मैं तो जिद कर के जाती ये तो जिद करके मेरे को भी ले जाओ अपने साथ, मेरे को भी ले जाओ अपने साथ। और वैसे ऐसे जाने वाले हैं अब, अभी रुको आगे पोस्टिंग। तो दोस्तों ये है हमारे बगल पे भट्ट अंकल जी। तो अंकल जी धन्यवाद हमेशा हमारी मदद करने के लिए। क्या मदद नहीं करे ये बोलो ना। दोस्तों अभी मैं गप मारती हूँ। दोस्तों हम अपनी गप मार के रो धो के छत से नीचे आ गए हैं। वो तो मैं थोड़ा दादी के भरोसे बैठी थी, ये देखो दादी कब तक सब्जी काट रही है। दादी सब्जी काट रही है। लड़कियां उदास हो गई। बोलते पुराने जमाने में बोलते ना लोग कि कहाँ रह गया नीति, कहाँ रह गया माना। अरे एक श्याम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना था, वैसे हो गया दादी का।
नाती छूट गया इधर, एक नातनी ऊपर, एक कुमाऊं जाएगी, एक रुद्रप्रयाग जाएगी। ये तो मैं कहाँ कहाँ जाऊं? तो दोस्तों हमसे ज्यादा मुसीबत तो दादी के यार किया कि मैं कहाँ कहाँ जाऊं, कितना मेरे कुछ सब करना सभी पड़ता है। छूट रहे, मेरे तो सब छूट रहे। घर में मेरा घर बार है और सब छूट गया मेरा। पहले पढ़ाओ लिखाओ, पहले बड़े करो उनको, फिर पढ़ाओ लिखाओ, अब नौकरी पे लगे हो उनके साथ जो सब दादी का यही हाल हो रखा है आजकल। क्या करें, उतना दुख उसमें नहीं हुआ पढ़ाने लिखाने में जितना अब हो रहा है कि मैं कहाँ कहाँ जाऊं और किसको अकेले छोड़ूं। क्योंकि याद तो सभी की आएगी। वही तो, ये मैं सब्जी काट रही बुढ़े आदमी, और ये लड़कियां लेट रही हैं यहाँ पे। लड़कियां तो वैसे ही भी उदास हो गई है। खाना क्या ही बनाएंगे, खाने में भी उदासी डाल देगी वो खाना नहीं बनाएंगे तो वो भी दुख में बना के दे दूंगी तो खा भी देंगे। लड़कियों की अपनी चिंता हो गई, फिर क्या होगा? भाई बंदो, भाई बंदो क्या होगा? तुमने कहाँ कहाँ भेज दिया इनको? क्यों भेज दिया हमको, अलग क्यों कर दिया? नैनीताल फेंक तो मुझे भी नैनीताल ही फेंक देते, इसको भी रुद्रप्रयाग ही फेंक देते। क्या करें, घूमेंगे मजे सविता को बोल तू जा रुद्रप्रयाग। क्या करें? पागल हो रखी है, कह रही है तू नैनीताल आ जा, इनकी नहीं मेरा सुनी दिमाग आप खराब लोगों है। ने तो। अभी हम लोग निकल रहे हैं मेडिकल बनाने के लिए, और एफिडेविट भी बनाना है, बल पता नहीं कितने सारे नाटक करने हैं। और हम दोनों को तो ऑलरेडी तबीयत खराब है, मतलब इतना ज़्यादा जुकाम हो रखा है, इसको बुखार भी है हल्के से, पता नहीं। फिलहाल तो अभी हम लोग स्टेनो जा रहे हैं, उसके बाद जाते हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, कोरोनेशन वगैरह कहीं भी जाएंगे तो। हम क्या, हाँ स्टेनो में जा रही मतलब। अभी हम यहाँ बाहर भी वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब कितने टाइम में निपटता है। कुछ लोगों का तो होके चले भी गए हैं ना। दोस्तों हमारे कान और वो कान का टेस्ट और फिजिशियन ने कर दिए साइन वगैरह, और अब हम जा रहे हैं ऑर्थो वाले के पास, और वो सर बहुत ज़्यादा खतरनाक है उनका, मेरा पाला तो पड़ता ही रहता है, तो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं वो। दोस्तों हमने ये सब कुछ करा दिया है, मेडिकल मतलब वो फिजिशियन, कान का और क्या था, कान का ऑर्थो और ऑर्थो, हाँ ये सब कुछ करा दिया है। आईज बचाओ। अब हम अपनी आँखों का चेकअप कराने के लिए जा रहे हैं, और हमें तो भाई मंडे को गायनी के पास भी जाना है, काश आज हो पाता, ट्राई करेंगे आज हो जाए। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में अपने आँखों का चेकअप कराने के लिए, और हम यहाँ पहले भी आए थे, तो बस चेकअप कराने के लिए कितनी भीड़ लग रखी है। और ये लोग बोल रहे हैं 2 बजे के बाद कुछ नहीं होगा, 2 बजे के बाद जो छूटेंगे घर जाओ, और यहाँ एक साथ हो गए। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, ना तो हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ ना तो आंखें चेक हुई, क्योंकि 2 बज गई हैं, तो घर चलते हैं। वैसे मेरा बहुत सामान रह रखा है अभी, तो पलटन भी जा सकते हैं ना, सोचते हैं अभी। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं घर मेडिकल बनाने से, तो अभी जो छूटा है उसको हम नेक्स्ट डे बनाएंगे, अगर बनाया मतलब जल्दी बना तो। और बस मैं बिना बिंदी के कैसे लग रही हूँ, छी बिंदी दे चल। तो दोस्तों बस, और उसके बाद वैसे हम चले गए थे पलटन, पर वो ब्लॉग में मतलब दूसरी वीडियो में डालूंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। तो बस ये वीडियो ब्लॉग यहीं तक था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय। ये 2 चेहरे मिलने साथ में अब बहुत कम दिखेंगे दोस्तों। आजा।